बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड को अंजाम भी इस तरह से दिया गया कि सुनने और देखने वालों की रूह कांप जाए। आखिर इस कलमकार का कसूर क्या था? बस इतना कि ना उन्होंने करप्शन की पोल खोलते हुए कई चेहरों को बेनकाब करने की कोशिश की थी। देखिए रिपोर्ट। हाथ में माइक आईडी, युवा जोश से लबरेज, आंखों में चमक और दिल में कई अरमान। ये है नक्सलगढ़ बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर, जिनकी कलम को करप्शन खोरों ने हमेशा के लिए शांत कर दिया। मुकेश का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए करप्शन की पोल खोलने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। लेकिन ये आवाज भ्रष्ट ठेकेदार को नागवार गुजरी और उसने अपने गुर्गों की मदद से कलम के सिपाही का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। आरोपियों ने पहले पत्रकार मुकेश का गला घोंटा, फिर कुल्हाड़ी से वार कर उसकी जान ले ली, फिर लाश को सेप्टिक टैंक में दबा दिया। मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की शाम से घर से लापता थे। कुछ देर बाद उनका फोन बंद हो गया। रात तक घर नहीं लौटे तो घर वालों ने करीबियों से पूछताछ की। पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मुकेश के मोबाइल की लास्ट लोकेशन ठेकेदार की यार्ड के पास मिली। खोजबीन की गई तो सेप्टिक टैंक के नीचे मुकेश का शव मिला। जैसे ही मुकेश चंद्राकर का शव मिला, ये खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद गुस्साए पत्रकारों के साथ आम जनता सड़क पर उतर आई और धरना प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च किया और आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ उन्हें फांसी देने की मांग की। साथ ही पत्रकारों के लिए प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाने की मांग उठाई। जिंदाबाद, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। कि जो आरोपित है मुकेश हत्याकांड में, वो तत्काल गिरफ्तार हो और भविष्य में ऐसी घटना न हो, सरकार इसका प्रबंध करे। और हमारी एक और मांग है कि जो छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून है उसको लागू किया जाए। ये हमारी मांगे है कि हमारे जो पत्रकार भाई के साथ ऐसी घटना हुई है तो हमें न्याय चाहिए और जो भी हत्यारा है उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों में काफ़ी आक्रोश है इस घटना को लेकर। राज्य सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ कानून लागू करना चाहिए। मामला बढ़ा तो सियासत भी हुई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने करप्ट ठेकेदार और घटना के मास्टरमाइंड सुरेश चंद्राकर पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। उसके सारे बैंक खाते सीज कर दिए और हत्याकांड में शामिल उसके 3 साथियों को धर दबोचा। वहीं मास्टरमाइंड सुरेश अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है। 1 जनवरी की रात को आरोपी रितेश चंद्राकर द्वारा मृतक मुकेश चंद्राकर को अपना जो बाड़ा में, जो चट्टनपारा स्थित जो बाड़ा में लेकर गए थे। उधर रात्रि भोजन के दौरान किसी विषय को लेकर बहस की गई थी। उसके पश्चात जो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट्स है उनके सिर के ऊपर वार की गई थी और बॉडी का अन्य पार्ट्स में भी उनका वार किए गए थे। उसी कारणवश उनका मृत्यु हो गई थी मुकेश चंद्राकर जी का। उसके बाद जो बॉडी को उसी परिसर में टैंक के अंदर उसको डिस्पोज करके अगले दिन उसके ऊपर ताज़ा प्लास्टिंग भी कर दी गई थी। प्रकरण की विवेचना में अब तक कुल 3 आरोपी हैं। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की तरह ही न जाने कितने कलम के सिपाही अपना फर्ज निभाते हुए कभी माफिया तो कभी नक्सलियों का शिकार बने। पर इन सब के बीच सवाल एक ही है कि आखिर कब तक ये चलता रहेगा? आवाम की आवाज बुलंद करने वालों की आवाज कब सरकार के कानों तक पहुंचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।